हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजेता यादव क्लास फिफ्थ के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 5। कम लेट्स प्ले गेम्स। आज का टॉपिक ही बच्चों इतना मज़ेदार है कि आप बच्चों को सुनते ही मज़ा आने वाला है ना। गेम सुनते ही आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है, गेम्स का नाम सुनते ही, और आपका भी मन करता है कि हम भी गेम्स खेलें। तो बच्चों अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स में बच्चों अलग अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच, ये सभी गेम्स राजस्थान में इस तरह के गेम्स खेले जाते हैं। आर कॉमन गेम्स चार भाट, चौपड़, लॉइन गेट, अष्टाचंगा, ये सारे गेम्स भी राजस्थान में बहुत कॉमन गेम्स हैं। गेम्स आर प्लेड इन हाउसेज आउटसाइड होम्स courtyards, मतलब ये इस तरह के गेम्स है बच्चों जो कि घर के बाहर बैठ के खेले जाते हैं। आज भी हम देखेंगे, कई बार आप गाँव में जाके देखो। आज हम सिटी में तो क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल ले लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आज भी आप गाँव में अगर जाएंगे बच्चों तो घरों के बाहर जो बरामदे बने होते हैं वहाँ पे बहुत से लोग आपको इस तरह के गेम्स खेलते हुए मिलेंगे। गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स एज इन मेवाड़ सितोलिया प्लेड ऑन मकर संक्रांति। जैसे ये जो गेम्स है बच्चों कई जगह पे फेस्टिवल्स के रूप में भी पर्टिकुलर खेले जाते हैं। जैसे मेवाड़ में सितोलिया खेला जाता है मकर संक्रांति के दिन, है ना। और कई जगह जैसे मारवाड़, ढूंढाड़, ऐसी जगह पे मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग की जाती है, यानी कि पतंग उड़ाई जाती है। अब ये पूछ रहा है बच्चों, व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज। आपके गांव में कौन से गेम्स खेले जाते हैं। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। विच गेम्स आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड, और कौन से गेम ऐसे हैं जो आपके घर में और आपके एल्डर्स के द्वारा या आपके नेबर्स के द्वारा खेले जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। देखिए ये नीचे पिक्चर दी हुई है बच्चों, इसको देखिए आप और इसके बारे में डिस्कस कीजिए। ये इसमें पिक्चर दे रखी है टेबल टेनिस, हॉकी और चेस की। नाउ लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्कीइंग, ये सारे गेम्स की आपको पिक्चर इसमें दी हुई है बच्चों। अब इससे इनसे रिलेटेड ये आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन अबव पिक्चर्स, ऊपर की पिक्चर्स में कौन कौन से गेम खेले जा रहे हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड, और कौन से ऐसे गेम हैं बच्चों जो बाहर की तरफ खेले जाते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इंडोर इन द रूम, कौन से ऐसे गेम्स हैं जो कि इनमें से रूम के अंदर खेले जा सकते हैं। व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी किसी गेम को खेलते हैं बच्चों, अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स अमॉन्ग देम विच इज़ नॉन एज स्पोर्टमैन स्पिरिट, एक फीलिंग उनमें डेवलप होती है बच्चों, सहयोग की भावना उनके अंदर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। बच्चों एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये सिंपल जो डेफिनेशन है आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, इसको अभी के अभी आप लर्न कर सकते हैं बच्चों। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आउटडोर आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, जो गेम ग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम कहा जाता है। एंड द गेम्स विच इज प्लेड इन क्लोज एरियाज और रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम, मतलब जो गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं या बंद रूम के अंदर खेले जाते हैं उनको हम इंडोर गेम कहते हैं। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस, दूरदर्शन ने भी बच्चों कबड्डी मैचेस का टेलीकास्ट करना शुरू किया था। दीज डेज दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर, ये गेम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चा। आप भी देखिए कहीं भी आप देखेंगे कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे वो कबड्डी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट्स ग्राउंड, हम गलियों में भी देखते हैं बच्चों, और छोटे छोटे जहाँ पे पार्क वगैरह बने थे वहाँ पे भी हम देखेंगे बच्चे कबड्डी खेलते हुए मिलते हैं हमको। एट सम प्लेसेस देयर आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, बहुत सी जगह पे हम लोग बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखते हैं। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो, देखिए जो क्रिकेट गेम है बच्चों वैसे तो बहुत बड़े ग्राउंड में खेला जाता है। आपने भी देखा होगा जब कभी आप टेलीविजन पे देखते हैं मैच आ रहा होता है, देखा करो कितने बड़े बड़े स्टेडियम में इनको खिलाया जाता है ना,
कितने बड़े-बड़े ग्राउंड होते हैं इनके। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है बच्चों, वो छोटे-छोटे ग्राउंड्स में भी इस गेम को खेलते हैं। छोटे-छोटे प्लॉट्स में आप देखा करो बच्चे बॉल और बैट लेके चले जाते हैं और वो वहाँ पे उसको एन्जॉय करते हैं। नाउअडेज़ पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। आज का जो इंसान है बच्चों, वो अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। हेंस योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। और इस प्रकार जो है योगा योगा जो है बच्चों आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप देखिए कहीं भी आज आप सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करेंगे, पार्क में जाएँगे, देखेंगे बहुत से लोग वहाँ पे आपको योगा करते हुए मिल जाएँगे, छोटे-बड़े सभी। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा ऑल्सो। अब हम जो है योगा के बारे में भी कुछ फैक्ट्स जानेंगे बच्चों। देखिए बच्चों ये पिक्चर कितनी प्यारी पिक्चर दी हुई है जिसमें योगा के सारे स्टेप दिए हुए हैं। सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें 12 स्टेप दिए हुए हैं सूर्य नमस्कार को लेके, 1 बाय 1 दिए हुए हैं, जिनको देख के आप भी सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं और जाके आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए ये। तो सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। द ऑरिजिन्स ऑफ योगा हैव बीन स्पेकुलेटेड ऑफ टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस। देखिए बच्चों की वैसे तो योगा का जो उद्गम है वो प्री वैदिक काल में हो चुका था भारत के अंदर। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद, और योगा की प्रैक्टिस के बारे में ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th सेंचुरी BC। देखिए ये जो योगा है वैसे मेनली 6th और 5th सेंचुरी BC में डेवलप हुई। सीज दिस पिक्चर्स प्रैक्टिस सम आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स। देखिए ये जो आसन्स इनमें दिए हुए हैं पिक्चर में, इसको आप अपने टीचर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है ताड़ासन, नंबर 2 है पद्मासन, नंबर 3 है पवन मुक्तासन, नंबर 4 है सूर्य नमस्कार। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन्स। ये एक कॉम्बिनेशन है सभी आसन्स का। और जो पतंजलि ऋषि के अष्टांग है बच्चों, उसमें जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये सभी इंक्लूड होती हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मेडिटेशन यानी क्या होता है बच्चों? ध्यान करना, योगा करना। तो ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमारे अंदर जीने की कला को जगाता है। इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और ये हमको जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया प्रदान करता है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और जो योगा है बच्चों वो हमको फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हर तरह से हमारा डेवलप करता है। हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग योगासन ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली? देखिए बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है। ये बता रहा है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ कि असेंबली के दौरान जब आपको प्रेयर में योगासन करवाया जाता है तो आप कैसा फील करते हैं? इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा एजुकेशन डिस्कस इन द क्लास। अगर आपको योगा का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। वाई शुड वी डू योगा? हमको योगा क्यों करना चाहिए? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमको योगा क्यों करना चाहिए। इस बारे में बच्चों आप अपनी क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। डू यू नो? अब देखिए बता रहा कितनी अच्छी जानकारी आपको दे रहा है बच्चों। स्वामी विवेकानंद हैड सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रांग। ये कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका कहना था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, युवा हैं, उनको सबसे पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल अलोंग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट। देखिए जो योगा है और जो गेम्स है वो हमको स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी बनाता है और सुंदर बनाता है, जबकि एक हमको स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करता है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के चलते बच्चों, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डेज ऑन 21 जून 2015 बाय डूइंग आसन्स ऑफ योगा। देखिए 2015 से 21 जून 2015 से बच्चों गवर्नमेंट सरकार जो है हमारी इंडियन सरकार है, उनके एफर्ट से, उनकी कोशिशों के बाद जो है
21 जून 2015 से योगा डे मनाया जाने लगा है। दीज डे सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015 बाय डूइंग आसन्स ऑफ योगा। इसमें योगा के आसन्स किए जाते हैं बच्चों। दीज डेज मैनी फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। और इसके बाद से बच्चों इंडिया के अंदर बहुत से फॉरेनर्स आने लगे और यहाँ पे आके वो योगा सीखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज्ड हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। और जो यूनाइटेड नेशंस है बच्चों, उन्होंने भी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया है। ये डू यू नो इसमें बता रखा है बच्चों कि देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड कंटेनिंग योगा इन संस्कृत। संस्कृत में योगा के कई अर्थ बताए गए हैं बच्चों। योगा कैन टेक ऑन मीनिंग सच एज कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन एंड परफॉर्मेंस। ये सारे योगा के मीनिंग्स बताए गए हैं। विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हैं। वाई शुड वी प्ले गेम्स, आप गेम्स क्यों खेलते हैं। हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स, और आप गेम्स खेल के कैसा फील करते हैं। तो बच्चों अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। देखिए गेम्स जो है हमको हेल्दी बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। अलॉन्ग विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक अस डिसिप्लिन। देखिए जो गेम्स होते हैं वो हमारा डेवलपमेंट करते हैं, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, और हमको डिसिप्लिन में भी बनाए रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गेम्स हमको डिसिप्लिन में कैसे बनाते हैं बच्चों। देखा होगा आपने, जब भी आप गेम खेलते हैं उसमें बहुत से रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना होता है, और जो उन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता उसको गेम से आउट कर दिया जाता है। तो इसलिए हम उससे डिसिप्लिन में रहना भी सीखते हैं। विद फीलिंग्स ऑफ कंपेनशिप एंड कॉर्पोरेशन गेम्स डेवलप ज़ील एंड जॉय। देखिए आप जब गेम खेलते हैं बच्चों तो उसमें एक दूसरे को कोऑपरेशन की भावना भी होती है। जब टीम उसमें डेवलप की जाती है टीम, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं इसमें, तो खुशी के साथ साथ आपको कोऑपरेशन की भावना भी उसमें आती है। बाय टीचिंग टू स्ट्रगल टू कॉन्फिडेंट एंड विन गेम्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल। देखिए आप जब भी गेम खेलते हैं इसमें आपको संघर्ष करना सीखा जाता है इसमें, और आप कॉन्फिडेंट भी इसमें बनते हैं, और जीतते किस तरह से हैं, आप किसी चीज़ को कैसे जीत सकते हैं, इन सब से भी आप बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हैं बच्चों, और आपकी लाइफ जो है बहुत खूबसूरत इससे बन जाती है। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग, ब्रीथ बिकम्स फास्टर ऑन रनिंग। देखिए बच्चों जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी सांस फूलती है, क्योंकि इसमें हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो नेचुरल सी बात है तो हमारी सांस ज़रूर फूलेगी, हमारी जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, हमारी सांस तेज़ चलने लगती है। सिट साइलेंटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, तो आप क्या करें फिर उसके बाद शांति से बैठ जाएं और नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करें। टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील द ब्रीथ, और अपने हैंड्स को अपने नोज के पास लेके जाएं बच्चों, और उस ब्रीथ को आप फील करने की कोशिश करें। एट योर प्लेस जंप 10-12 टाइम्स, और अपनी ही जगह पे आप 10 से 12 टाइम जो है जंप करें। नाउ टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील योर ब्रीथ, और अब आप अपनी वापस से हैंड को नोज के पास लेके जाइए और अपनी ब्रीथ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये 2 पॉइंट बता रहा है बच्चों की ब्रीथ वेरिएशन, मतलब अलग-अलग तरीके की ब्रीथ के लिए बता रहा है कि जैसे एक तो ये होता है कि आप शांति से बैठे हैं कहीं पे, है ना? और आप नॉर्मल साँस ले रहे हैं, तो उस साँस को आप फ़ील करो एक बार, तो वो बिल्कुल कितनी नॉर्मल आती जाती है, ठीक है? और दूसरी बार ये कह रहा है कि आप एक बार कहीं पे खड़े होके जंप कीजिए 10 से 12 बार, और फिर अपनी ब्रीथ को फ़ील करके देखिए आप नोज़ के आगे हैंड लगा के, तो दोनों में कितना डिफ़रेंस होता है ना? जब हम जंप करेंगे तो उसके बाद हमारी ब्रीथ ज़्यादा तेज़ चलेगी ना? फाइंड आउट एंड टेल, देखिए सोचिए और बताइए। व्हेन डिड यू फील योर ब्रीथ वार्म एंड कूल, आप अपनी सांस को गर्म और ठंडा कब महसूस करते हैं। ब्लो 3-4 टाइम्स इज इन एन एम्प्टी ग्लास, नोटिस व्हाट हैपन दिस टाइम। देखिए बच्चों जब आप खाली ग्लास में अपनी ब्रीथ को या उसमें जब फूंक मारते हो तो फिर उसमें क्या होगा, ग्लास के अंदर आप देखिएगा, कभी करके देखिएगा आप भी। ब्रिंग अ मिरर क्लोज टू योर माउथ, उसी तरह से आप एक मिरर लेके देखिए, कांच लेके देखिए, और उस पे आप अपनी माउथ से जो है ब्लो ब्लो करके देखिए, ब्लो 3-4 टाइम्स, सी व्हाट हैपन दिस टाइम। देखा होगा बच्चों आपने, है ना? कभी आपने देखा मिरर को, या कोई कांच लेके उसको सामने रखिए और उस पे आप अपना थोड़ा ब्लो कीजिए, फूंक मारिए, तो उस पे क्या होगा।
क्लास पे देखिएगा एकदम वाइट वाइट जो है उसका आपके जो मुंह से निकली हुई जो सांस होती है उसके द्वारा भाप, एक तरह से भाप जम जाती है उस पे। यू सॉ दैट द मिरर गॉट ब्लर्ड, आपने देखा होगा कि वो जो मिरर है वो ब्लर हो जाएगा उस पे। बिकॉज आवर ब्रीथ कंटेन्स मॉइस्चर विच गेट्स स्टक ऑन कूल सरफेस, क्योंकि उस समय हमारे ब्रीदिंग से क्या है वहाँ से मॉइस्चर निकल रहा है, क्योंकि कुछ ठंडी सांस ली ना हमने तो वो वहाँ से मॉइस्चर निकल रहा है। आवर ब्लो वर्क्स फॉर अस इन सेवरल वेज, हमारे मुंह से जो हवा ब्लो की जाती है बच्चों वो कई तरह से काम करती है। लेट्स डू इट, चलिए अब ये भी हम करके देखते हैं। टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, ये कह रहा है कि एक धागे की जो खाली गट्टी होती है ना बच्चों वो लीजिए। कवर वन ऑफ इट्स एंड बाय पेस्टिंग अ पेपर, इसको एक पेपर से आप कवर कर देंगे, एक तरफ एक पेपर इसको चिपका देंगे आप। मेक अ स्मॉल हॉल नियर दिस क्लोज्ड एंड, और जो दूसरी तरफ का जो इसका मुंह है उसके पास में एक आप छेद कर देंगे। पुट अ स्मॉल राउंड रील पीस ऑन द हॉल एंड ब्लो फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रील, सी व्हाट हैपन, अब ये कह रहा है कि जो दूसरा मुंह है इसका उसकी वहां से आप ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ये करके देखिएगा बच्चों आप, कि देखिए एक तरफ आपने इसका मुंह बंद कर दिया, दूसरी तरफ से आप ब्लो करेंगे तो वो जो छेद आपने किया ना इसके दूसरे मुंह के पास में, तो हवा वहां से पास होगी। Find out and tell. Sit calmly and breathe. Look at your watch and count your breathe, that how many times you breathe in a minute. डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो, देखिए ये कह रहा है शांति से एक बार आप एक जगह बैठें और अपनी वॉच में आप टाइम देखें, और आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो आप नोट करें कि आप कितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं। टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, आप स्कूल ग्राउंड के 2-3 राउंड कर लीजिए, वहाँ पे दौड़िए। नाउ काउंट योर ब्रीथ इन अ मिनट, और आप अपनी ब्रीथ को काउंट कीजिए। देखो बच्चों ये दोनों तरह से बता रहा है कि एक बार तो क्या होता है कि आप साइलेंटली बैठेंगे और फिर अपनी ब्रीथ को आप काउंट करेंगे कि आप 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग कर रहे हैं। दूसरी बार में आप क्या करेंगे, दूसरी बार में आप एक अपने स्कूल के ग्राउंड के 2 चक्कर लगाएँगे, 2-3 चक्कर लगाएँगे और उसके बाद आप ब्रीदिंग को काउंट करेंगे कि अब आपने कितनी बार साँस ली। नाउ काउंट योर ब्रीथ इन अ मिनट, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, दोनों में क्या डिफरेंस आया आप नोटिस करेंगे। डिड ब्रीथिंग रेट डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ी या घटी। अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ 15-20 टाइम्स इन अ मिनट, एक जो हेल्दी पर्सन होता है बच्चों वो 15 से 20 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग करता है। आवर ब्रीथ्स बिकम फास्टर व्हेन वी वॉक फास्ट, रन, प्ले etc, हमारी ब्रीथ तब तेज़ हो जाती है बच्चों जब हम तेज़ चलते हैं या दौड़ते हैं या फिर खेलते हैं तो हमारी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। टेक एन इंच टेप एंड मेजर योर चेस्ट, आप एक इंच टेप लेंगे और अपने चेस्ट को नापेंगे। नाउ इनहेल स्ट्रांगली एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, और अब आप जो है अपने फ्रेंड को भी अपनी चेस्ट को नापने के लिए कहेंगे। ऑल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ अदर क्लासमेट द सेम वे, डज चेस्ट इन्फ्लेट ड्यू टू एयर कलेक्टेड इनसाइड इन इनहेली स्ट्रांगली। देखिए बच्चों जब आप ब्रीद इन करके चेस्ट को नापेंगे, एक तो होता है कि आप नॉर्मली पहले अपनी ब्रीथ को चेस्ट को नापेंगे, और दूसरा होता है कि आप ब्रीदिंग अंदर लेके और फिर आप अपनी चेस्ट को नापिए, दोनों में अंतर आएगा। तो बच्चों आज ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, चैप्टर समझ में आया होगा आपको। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।